हेलो फ्रेंड्स, सो वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके इस बेहतरीन सेशन में जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं, एक बार फटाफट क्लास में आ जाए, बता दें कि एवरीथिंग इज फाइन, मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर जा रही है, आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। चलिए, तो जैसा कि पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको एक बेहतरीन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम, है ना, और आज उसी का सेकेंड पार्ट है। किस टॉपिक का? नंबर सिस्टम का। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए फटाफट और बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को। जितने यहाँ पे, चलिए ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नंबर सिस्टम से कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा लास्ट क्लास में? हम लोगों ने देखा नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे हम नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, और हम लोगों ने देखा कि कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा कन्वर्जन, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों ने देखा डिटेल में। ठीक है, चलिए फटाफट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, जितना मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो मतलब उसके आगे का टॉपिक है, टर्म है बेसिकली, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो बचा हुआ है नंबर सिस्टम में ही। तो ये तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किया ही था मैंने, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन बताया था, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये देखा था हम लोगों ने। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी 0-1 होता है बेस 2, डेसिमल 0-9 होता है बेस 10, पता है। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आ गया 91, ये 91 कह रहा हूँ, बाइनरी लेना ना। तो मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, ये बाइनरी है, इसका हमको बोला गया डेसिमल में कन्वर्जन बताइए। ठीक है, एक तो ये हो गया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बताइए। लास्ट टाइम मैंने बताया था, उसी को आपको आंसर देना है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल जो होता है 0 to 9 बेस 10 होता है, और बाइनरी जो होता है वो 0 to 1 बेस 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आप लोगों को? अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिए मुझे फटाफट। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी आपका हो गया। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये मान लीजिए हमारे सामने 91 है और 91 डेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे ही चलो आगे बाइनरी टू ऑक्टल ऐसे ही देख लेते हैं। बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्जन, बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्जन, बाइनरी हमारा 0-1 है बेस 2 है, ऑक्टल हमारा 0 to 7 है बेस 8 है। ये मान लीजिए हमारा बाइनरी है और इसका हमको ऑक्टल में कन्वर्जन निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए फटाफट हम लोग आंसर लेते हैं। बाइनरी का डेसिमल में है तो मैंने बताया था गोल्डन रूल, राइट हैंड साइड से हम कन्वर्जन सॉल्व, जब भी हम कन्वर्जन सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, मतलब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है,
जीरो कहाँ पर है, 2 पे जीरो है, 2 हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे 1 है उन सबको जोड़ देना है, ठीक है। 64 32 96, 96 16 112, 112 8 20, 4 24 1 25, तो 125 हमारा जो हो जाएगा आंसर बेस 10। ये हमारा लाना था बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन। तो हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया आसानी से, ठीक है। वहीं पे दोस्तों ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी है, तो यहाँ पे फिर वही बात निकल के आती है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64। अब देखिए इसमें 64 पे मैं रुक गया। 64 पे क्यों रुक गया, क्योंकि 91 था। 90 अगर 64 की मैं आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। मतलब कि 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 हमको जाना नहीं है, हमको 91 लाना क्या है, 91 लाना है। हम क्या जोड़ दें कि 91 आ जाए। तो 64 32 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 32 जुड़ेगा नहीं, 32 पे 0 हो जाएगा। 64 16 80, 80 8 88, और 88 2 90, और 90 1 91, बचा 4 0, बचा 32 0, बाकी सब जुड़ रहा है, तो आंसर हमारा बाइनरी। अरे 64 16 80 88, 88 2 90 1 91, 91 लाना था हमको। अगर 88 में 4 जोड़ देंगे तो 12 92 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमको ज़्यादा नहीं जाना है, हमको लाना 91 है, ठीक है। तो जो जो नंबर जुड़ रहा है वहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहा है वहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगला दोस्तों क्या है कि ये हमारा जो बाइनरी है इसका हमको ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो मैंने बताया था राइट हैंड साइड से जब हम बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड से हम कन्वर्जन फॉलो करेंगे और 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3-3 का पेयर बनाएंगे। राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, 3-3 का हम पेयर बनाएंगे। तो भाई साहब 3 का पेयर, 1 2 3 का पेयर और 3 का पेयर। कोड जो है 4 to 1 कोड, फिर हम लोगों ने क्या लिखा, 4 to 1 कोड और 4 to 1 कोड। 2 पे 0 है, 2 कट गया, 4 1 5, 4 1 5 हो गया। 4 पे 0 है, 4 कट गया, 2 1 3, यहाँ पे 4 2 6 1 7 हो गया, तो 7 3 5, और बेस हमारा जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ऑक्टल हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझ में आया, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, और बाइनरी टू ऑक्टल लास्ट टाइम बताया था मैंने, ठीक है। चलो अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ इसी में, ऑक्टल टू बाइनरी का, ऑक्टल टू बाइनरी का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑक्टल में क्या होता है, 0 to 7 बेस 8 होता है, और बाइनरी में क्या होता है, 0 1 बेस 2 होता है। मान लीजिए 6 7 5 3 ये हमारा ऑक्टल है, और हमको लाना क्या है, बाइनरी में लाना है। कैसे करेंगे, तो राइट हैंड साइड से 3 को पकड़ेंगे, 3 मतलब 4 2 1। अब देखो याद होगा आपको, राइट हैंड साइड 3 का पेयर, 4 2 1 कोड। 4 2 1 में 3 कैसे आएगा, तो 4 2 1 में 0 1 1 हो जाएगा। 5 है, 4 2 1 में 5 कैसे आएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। 7 है, 4 2 6, 4 2 1 में 7 कहाँ है, 4 2 6 के साथ तीनों जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा, तीनों जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तीनों आपका 1 1 1 हो गया। 6 है, 4 2 6, और 4 2 1 में 6 कैसे आएगा, 4 2 6, और बाकी 1 0। तो जो जुड़ रहा है वहां 1 1, जो नहीं जुड़ रहा है 0, आपका 1 1 0, ये आपका बेस 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, है ना, और ऑक्टल टू बाइनरी। अब है आपका क्या, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। सॉरी डेसिमल कह रहा हूं, बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों, बाइनरी का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, बाइनरी जो होता है हमारा वो 0 1 होता है, बेस 2 होता है। हेक्साडेसिमल 0 to 9 होता है, और A to F होता है, ये मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। बेस 16 होता है। मान लीजिए आपके पास 1 0 1 0 1 0 1 करके समथिंग आ गया, ये आपका बाइनरी है, ठीक है। ये आपका बाइनरी है। आपको लाना क्या है, आपको हेक्साडेसिमल लाना है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैंने बताया था आपको कि राइट हैंड साइड से 4 4 का पेयर लेंगे आप। देखो आपने ऑक्टल में 3 3 का पेयर लिया था, और इसका रीजन क्या है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, पिछला क्लास जरूर देखिएगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 3 3 का पेयर क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 2 1 यूज करते हैं, वहां पे 7 होता है ना, ऑक्टल 0 to 7 होता है, तो 4 2 1 कोड यूज करते हैं, 3 पेयर लेते हैं राइट हैंड साइड से। यहाँ पे हम लोग 8 4 2 1
4 4 का पेयर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 4 का पेयर लेंगे, यहाँ पे हम 4 4 का पेयर लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हम 3 1 0 बढ़ा के हम पेयर बना देंगे। अब यहाँ पे 8 4 2 1 यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसे 8 4 2 1। अब देखो 8 4 2 1, 4 पे 0 है तो 4 पे 0 है, ये कट जाएगा, 4 ये कट जाएगा, बचा क्या 8 बचा, 8 पे 1 है, 2 पे 1 है, 1 पे 1 है। तो 8 जहां जहां 1 है उनको आपस में जोड़ दो आप, तो 8 2 10 1 11। अब 11 मतलब क्या होता है, आपने लिख दिया 11, और 11 मतलब क्या होता है तो आपको पता है 0 से लेकर 9 जाते हैं डिजिट में, और उसके बाद A B C D E F जाते हैं। तो A मतलब 10 होता है, B मतलब 11 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, यहाँ पे B हो जाएगा। यहाँ पे सेम वही 8 4 2 1, 2 कट गया, 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, 13 मतलब क्या होता है, 13 मतलब D होता है, D लिख दिया आपने यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 8 4 2 1, तो 8 कट गया, 4 कट गया, 0 0 है तो कट जाएगा, 4 1 5, 4 1 5, 5 DB और बेस आपका 16, ये आंसर हो गया। 5 DB और बेस 16 ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 5 DB बेस 16। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, प्रॉपर समझ में आपको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है। ऐसे क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम वही बात है, 0 to 9 हमारा हेक्सा होता है ना, सॉरी मतलब 0 to 9 A to F, ठीक है। 0 to 9 और A to F जो होता है वो हमारा हेक्सा होता है, और 0 to 1 जो होता है हमारा वो बाइनरी होता है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए 7A और B है, ठीक है, और बेस 16 है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। तो 7AB 16 हेक्साडेसिमल, इसको हमको बाइनरी में निकालना है। ये मैं आपको एक ही बता दे रहा हूँ, चूंकि लास्ट टाइम समझाया था मैंने, बस मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब पूछा गया 7AB का, अब आप लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे पिछला क्लास देखकर, वैसे मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे A का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 10 होता है, B का मतलब क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। A का मतलब 10, B का मतलब 11, हालांकि लिखते नहीं लेकिन समझने के लिए। अब 8 4 2 1 में राइट हैंड साइड से 8 4 2 1 में 11 कहाँ है, तो 8 4 2 1, 8 2 10 11, तो 4 पे 0 हो जाएगा, तो 8 2 10 11, 8 4 2 1, तो 8 4 2 1, तो 8 4 12 नहीं होगा ना, 8 4 2 1, 8 2 10 11 हो जाएगा। 10 है तो 8 2 10 यानी कि 1 0 1 0 हो जाएगा, 8 2 10। 7 है तो 4 2 6 1 7 यानी कि 0 और 1 1 हो जाएगा, 0 1 1, और बेस हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, है ना। चलो भाई इतना आगे। अब आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लास्ट टाइम आज आगे बताना है हमको, वो है हमारा ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ऑक्टल जो है हमारा वो 0 to 7 है, बेस 8 है। हेक्साडेसिमल जो है 0 to 9 है और A to F है। और करना क्या है हम लोगों को 652, ये हमारा मान लीजिए ऑक्टल है, इसको हमें हेक्सा में निकालना है, हेक्सा में कन्वर्जन करना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक रूल को फॉलो करिए आप। अभी आपने क्या किया है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया है, बस वही आप करिए। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, बाइनरी को हेक्सा में कर लीजिए, बस एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा आपको। If you want to convert octal to hexadecimal, then you have to follow 2 steps. The first step is you have to convert octal to binary, and the another step is after binary you have to convert hexadecimal. ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम इस ऑक्टल का बाइनरी निकालेंगे। तो अब मैं आपको वैसे ही, मतलब मुझे जैसे ओरली याद है वैसे आपको भी ओरली याद होना चाहिए। 2 है आपका तो 0 1 0 हो जाएगा। 5 है आपका 4 1 5 1 0 1 हो जाएगा। 6 है आपका तो 4 2 6, ये आपका हो जाएगा बाइनरी, ठीक है। अब इसका स्टेप 2 में क्या करना है, हेक्सा लाना है। तो हेक्सा लाने के लिए हम 4 का पेयर ऐसे 1 2 3 4 का पेयर, फिर 1 2 3 4 का पेयर, 1 बच गया। तो 1 बच गया मतलब एक ही होगा, तो 3 0 बढ़ाकर पेयर बना सकते हो, लेकिन उसका मतलब पता है आपको एक ही होगा वो, ठीक है। यहाँ पे 8 4 2 1, 4 कट गया 1 कट गया, 8 2 10, 10 मतलब क्या होता बता रहा हूँ, 8 4 2 1, 8 कट गया 4 कट गया 1 कट गया, 8 2 10,
और यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा। 10 मतलब A होता है, यहाँ भी 10 मतलब A होता है, यहाँ पे 1 मतलब 1 होता है। बेस आपका 16 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 A बेस 16 आपका आंसर। बोलो सही है। ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया। चलो भैया, अब है हमारा हेक्सा का ऑक्टल में कन्वर्जन। अब है हमारा हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन। क्या है? हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन। सेम वही है। क्या करेंगे? 0 to 9 हमारा और A to F जो होता है वो हेक्सा होता है, पता है आपको। और ऑक्टल जो होता है 0 to 7 और बेस 8 हमारा ऑक्टल होता है। ठीक है जी, पता है आपको? बोलो हाँ या ना। पता है सर। यहाँ पे मान लीजिए लिखा मैंने FC9 हेक्सा है। हमें लाना क्या है? ऑक्टल लाना है इसका, हमें ऑक्टल लाना है। FC9 क्या है? हेक्सा है, हमको ऑक्टल लाना है। बस एक स्टेप बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रूल पता है, हेक्सा का बाइनरी में 4 का पेयर। तो क्या हो जाएगा? 8 1 9 8 1 9 8 1 9। ठीक है, मतलब ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 9 का वहाँ। C मतलब ABC 10 11 12 12 मतलब 8 4 12 8 4 12। और F मतलब 15 15 मतलब 8 4 2 1 8 4 12 2 14 1 15 8 4 12 2 14 1 15। और बेस हमारा हो जाएगा भाई, ये आ गया। लेकिन ये बाइनरी आया। अब हमको लाना क्या है? हमको लाना है ऑक्टल है। अब ऑक्टल लाने के लिए हम क्या करेंगे? स्टेप 2 सेम वही 3 3 का पेयर, क्योंकि ऑक्टल के लिए 3 3 का पेयर चलते हैं। देखो याद रखना, हेक्सा के लिए 4 4 का पेयर चलते हैं और ऑक्टल के लिए 3 3 का पेयर चलते हैं। यहाँ पे 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 कट गया, 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा। 4 कट गया, 2 कट गया, 1 बचा। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7 7 1 1 ये हमारा आ गया ऑक्टल। बोलो सही है? बोलो सही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब है ऑक्टल का डेसिमल। ऑक्टल का डेसिमल बताइए कैसे निकालेंगे? ऑक्टल का डेसिमल। ऑक्टल हमारा 0 to 7 है, बेस 8 है। डेसिमल हमारा 0 to 9 है, बेस 10 है। अब देखो, मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, बता रहा हूं आपको। देखो, पहला तो भाई जैसे आपने कहा, ये हमारा मान लीजिए ऑक्टल है, 5 6 हमारा ऑक्टल है और हमें लाना क्या है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप याद करो, जब आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता था तो आपने क्या किया था? याद है आपको? बाइनरी का बेस 2 होता है। अगर आपको याद होगा तो आपने ऐसे किया था ना। मान लीजिए बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1 गुणे 2 की पावर 0, 1 गुणे 2 की पावर 1, 0 गुणे 2 की पावर 2, 1 गुणे 2 की पावर 3। याद है आपको? 0 गुणे 2 की पावर 4। ये कब कर रहे थे? जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। या हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे 1 2 4 8 16 32 64। क्यों? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 ऐसे 64। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय दोस्तों ये है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे वैसे हम चाहें तो पहले इसको बाइनरी को ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। वो भी तरीका हमारे पास है। लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 6 तो 6 गुणे 8 की पावर 0। चूंकि वहां पे क्या था? बाइनरी में बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 की पावर लेके चलते हैं। ऑक्टल में ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए 8 की पावर लेके चलते हैं। और यहाँ पे 5 गुणे 8 की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 0 मतलब 1, 8 की पावर 0 मतलब 1, 6 का नम 6, यहाँ पे 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 5 40 और 40 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 46, 40 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 46। ये 46 क्या आ गया? ये 46 डेसिमल आ गया। मतलब कि इस 56 का 5 6 मतलब आपका 8 ऑक्टल था, इसका जो डेसिमल है 46 आ गया। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। पहले आप चाहें तो इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, फिर डेसिमल में कर लें। देखो दूसरा तरीका क्या है, या करके आप इस 56 जो हमारा 5 6 यहाँ पे ऑक्टल, इसको आप बाइनरी में कर लें। तो बाइनरी में करेंगे 6
6 मतलब 4 2 6, 4 2 1 होता है, 3 पेयर बनता है ना, तो 4 2 6 1 0 हो जाएगा, 5 4 1 5, 4 2 1 4 1 5 हो जाएगा। अब करना क्या है डेसिमल में, तो 1 2 4 8 16 32, 16 कट गया, 1 कट गया, 32 8 40 40 2 32 8 40 40 4 44 44 2 46, देखो 46 आया कि नहीं आया, तो चेक भी कर सकते हैं आप। मतलब मेरा कहने का आशय क्या है, आप चाहें तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें और आप चाहें तो इस तरह कन्वर्ट कर दें। मतलब देखो बाबू, अगर आपको डायरेक्ट किसी भी कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका होता है, और बाइनरी में निकालना आसान होता है या बाइनरी से निकालना आसान होता है। तो मान लीजिए आपको ऑक्टल को डेसिमल में डायरेक्ट निकालना है, हालांकि कुछ है नहीं, ये मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन देता हूँ, बताइए फटाफट। मान लीजिए यहाँ पे 7 और 1 है, 7 1 हमारा ऑक्टल है, और इसका हमको डेसिमल बताइए फटाफट, फटाफट डेसिमल बताइए। आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऑक्टल में 0 से 7 से अधिक जाएगा ही नहीं, 0 से लेके 7 से अधिक जाएगा नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी without any hesitation my dear friends, I will try to rectify your all problem। फटाफट सभी लोग आंसर दो। चलिए देखो, तो पहले या तो आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, फिर आप डेसिमल में कर, डायरेक्ट कर लो आप, दोनों तरीका आपके पास है। डायरेक्ट क्या है, 7 1 1 इंटू 8 द पावर 0, ठीक है, एंड 7 इंटू 8 द पावर 1, तो 8 की पावर 0 मतलब 1, 1 का नाम 1, 8 की पावर 1 मतलब 8, और 8 सते 5, 8 7 जा 56, 56 56 1 57 57, तो 57 आपका आ गया डेसिमल। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो इसको बाइनरी में, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो आप, या आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 7 1 ऑक्टल है, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी 0 0 1, चूंकि 1 है, और 7 4 2 6 1 7, 1 2 4 8 16 32, 4 2 कट गया, 32 16 48 8 56 57, सबको जोड़ दो 57, देखो आ गया कि नहीं आ गया 10, ये भी तरीका है। बोलो अच्छा लगा, मज़ा आया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, अगर हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ें। चलो ऐसे ही डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन, डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन है ना। डेसिमल आपका 0 to 9 है, बेस 10 है, ऑक्टल आपका 0 to 7 है, बेस 8 है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमको, डेसिमल मतलब मान लीजिए डेसिमल में कुछ भी ले लेते हैं आप, क्योंकि डेसिमल 0 से लेकर 9 तक हो सकता है कुछ भी ना। मान लीजिए आपने ले लिया 89, 89 हमारा डेसिमल है, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। दो तरीका यहाँ भी है। आप याद करो, आप जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे कैसे कर रहे थे, याद है? आप कुछ फैक्टर निकाल रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, कुछ याद है आपको? डायरेक्ट भी निकाल रहे थे आप। तो अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 89 को आप 8 से जो है फैक्टराइज कर सकते हो। 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, यहाँ पे 1 कैरी गया, 11 8 88 होता है ना 89, तो 1 कैरी गया। 8 एकन्नम 8, 3 11, यहाँ पे 3 कैरी गया। अब इसके आगे कुछ जाएगा नहीं, नीचे से ऊपर, ये मतलब बॉटम टू टॉप, मतलब MSB टू LSB। ये MSB होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो MSB टू LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो क्या करेंगे, 1 3 1, ये हमारा आ गया ऑक्टल, ठीक है। या आप एक काम कर लो, चेक कर लो बाइनरी में कन्वर्ट करके, आप इस 89 का क्या कर लो, बाइनरी निकाल लो। तो 89 डेसिमल है हमारा, और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर ले, दूसरा तरीका है ना। तो 1 2 4 8 16 32 64, क्योंकि 89 64 के आगे जाएंगे 128 हो जाएगा, 128 जाएंगे नहीं, हमको 89 लाना है। 64 16 80 88 एक 89, 32 पे 0, 4 पे 0, 2 पे 0, और यहाँ पे आपका जो है बेस 2, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये बाइनरी है। अब इसको लाना किस में है, ऑक्टल में। 3 पेयर लो,
फिर 3 पेयर लो और 1 बच गया तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 4 2 1 4 2 1 4 कट गया 2 कट गया 1 बचा, यहाँ 4 2 1 4 कट गया 2 1 3 बचा, और यहाँ पे 1, तो 131 और बेस 8 ये आपका आंसर हो जाएगा। मिला लो आप, 131 यहाँ भी आया है और 131 यहाँ भी आया, तो ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। सही है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका जो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है ना। अब हेक्साडेसिमल का डेसिमल में कन्वर्जन 0 to 9 A to F हमारा हेक्साडेसिमल है ना, और हमारा डेसिमल जो है वो 0 to 9 और बेस 10 है, आपको पता है ये हमारा डेसिमल होता है ना। अब हमको करना क्या है जी, अगर कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आप, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर होता है बेहिचक पूछ सकते हैं आप। मान लीजिए यहां पे आपके पास आ गया 9A, ये हेक्साडेसिमल है, इसका हमको निकालना क्या है, इसका हमको निकालना है हेक्साडेसिमल का डेसिमल। सेम तरीका वही है, पूछो क्या। आप इस 9A, 9 और A, तो A मतलब क्या, A मतलब 10, तो A गुणे 16 की पावर 0 और यहाँ 9 इंटू 16 की पावर 2। आपको पता है, पूछो क्या, अगर हम 16 की पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। 16 की पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा, 1 गुणे A मतलब A मतलब 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। अरे A मतलब 10 ही तो होता है। और यहाँ पे 16 की पावर 256, 16 की पावर 2 256 और 256 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 छंग 54, 9 पचे 45, 45 5 50, 9 दूना 18 और 18 19 20 30 23, ये तो हो जाएगा। आप देख लो भाई, 256 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 256 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे 2304 आएगा। तो यहां पे लिख दो आप 2304, सॉरी यहां पे लिख दो आप 2304, ठीक है। और अब क्या करोगे, आप जोड़ दोगे, तो 4 और यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 2, तो ये आपका डेसिमल आ गया। 2314 सही तो है, यही है ना, 2314 डेसिमल, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, हेक्सा का आपने डेसिमल निकाला, और यहां पे हेक्सा का डेसिमल कैसे निकाला आपने, ये मैंने बताया पहले। आपने डायरेक्ट जैसे आपने ऑक्टल का डेसिमल निकाला था, बाइनरी का डेसिमल निकाला था, वैसे आपने। अच्छा, इसको एक काम और कर सकते हैं आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करके निकालेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे 9A है, तो 9A का हम दूसरा मेथड क्या करेंगे, 9A का हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। तो A मतलब 10, तो 10 मतलब हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पेयर, 8 2 10, 8 4 2 1 9, 9 मतलब क्या हो जाएगा, 8 1 9, 8 1 9 ना, तो 1001, ठीक है। ज़्यादा हो गया है क्या, अरे देखो गलती हो गई हमसे, गलती ये हुई है, जब यहाँ 0 पावर 0 है तो यहाँ 1 होगा ना भाई, गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पे हमसे गलती हो गई है। वही हम सोच रहे थे ज़्यादा कैसे आ गया, ज़्यादा। देखो यहाँ पे 16 की पावर 1, जब 16 की पावर 0 है तो 1 होगा ना, आपने बोला भी नहीं। जब 16 की पावर 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, अभी ध्यान दिया मैंने। 16 की पावर 2 नहीं होगा, 16 की पावर 2 तब होता जब यहाँ पे कोई नंबर होता, फिर जाता है 16 की पावर 2 तब होता, ठीक है। तो मतलब 16 की पावर 1, अब 16 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 16 9 108 होता है ना। अरे क्या, अरे नहीं ध्यान नहीं दिया था, हाँ पावर 1 होगा, ध्यान नहीं दिया था भैया, हाँ ध्यान नहीं दिया था हाँ ठीक है। तो 16 9 144, अभी ध्यान दिया मैंने, ठीक है, सॉरी, हाँ वो पावर 2 हो गया था, अभी ध्यान दिया, ठीक है। तो 16 की पावर 16 की पावर 1 मतलब 16, और 16 9 144 144 होता है ना,
तो 144 4 यहां हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 154। ये 154 जो आपका है ये डेसिमल है, ठीक है, 144 होता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं 16, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है, अरे वो हो सकता है माइंड टंग स्लिप हो गया होगा, गलती से निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो 16 नमक 144 होता है, जोड़ दिया आपने। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128, 64 कट गया, 32 कट गया, 4 कट गया, 1 कट गया। अब आप जोड़ दो 16 8 24, 16 8 24, 24 2 26 26, 128 और 26, तो 8 6 14 2 2 4 1 5, 154 आ गया ना। बोलो आया कि नहीं है, क्या है, सॉरी 10 डेसिमल है, डेसिमल। तो दो तरीका आपके पास है, या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, या तो आप ऐसे करके निकाल लो, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो या वैसे कर लो, है ना भैया। चलो अब ऐसे हमारे पास है डेसिमल का हेक्साडेसिमल, डेसिमल का हेक्साडेसिमल, डेसिमल का हेक्साडेसिमल है ना। अब डेसिमल में 0 to 9 हमारा क्या होता है, बाइनरी होता है। हेक्साडेसिमल में 0 to लेके 9 और A to लेके A to F तक होता है हमारा हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया बाइनरी, सॉरी अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग ही, डेसिमल है ना, डेसिमल का हेक्साडेसिमल, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पास कुछ भी ले लीजिए, आप ले लीजिए 49 ले लीजिए, 49 आपका डेसिमल है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप, सेम तरीका, 49 को आप 16 से फैक्टर कर लो, आप 16 जैसे वहां पे 8 से किया था, तो 16 तिया 16 तिया कितना होता है, 48 ना, तो यहाँ पे 16 तिया 48 1 कैरी गया, यहाँ 1 कैरी गया, तो बस अब इसका आगे जाएगा नहीं, इसके आगे नहीं जाएगा, 3 1 जो हो जाएगा ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा, मतलब 0 से लेके 9 और उसके बाद A to F आना चाहिए ना, तो आ रहा है उसके बीच में, है ना। अब चाहो तो उसको अब चेक भी कर लो आप, इसको जो 49 आपका है इसका पहले आप निकाल लो बाइनरी, तो 49 का बाइनरी कैसे निकालोगे आप, जाहिर सी बात है मैंने बताया है 1 2 4 8 16 32 64 ज़्यादा हो जाएगा, 32 16 48 48 1 49, बचा 8 4 2 0। अब करना क्या, हेक्साडेसिमल 4 का पेयर लिया, 1 2 3 4, बचा 2 0 2 0 बढ़ाकर 4 पेयर बना दिया। फाइनली आपका ये जो कन्वर्जन है ये होता है कंप्लीट, मतलब कि 8 4 2 1, 8 कट गया 4 कट गया, फिर यहाँ 2 1 3, 8 4 2 1, 8 4 2 कट गया 1 2 1 3, यहाँ पे 1 तो 3 1 16, फाइनली आपका जो है आ गया। मुझे बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आगे बढ़े। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। अरे सॉरी, अभी सही आवाज आ रही प्रॉपर, हेलो 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 हेलो, वो कुछ ग्लिच हो गया था शायद वीडियो को लेकर, अभी सही हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से कन्वर्जन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। किसी भी तरीके से कन्वर्जन आएगा तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, ये मैं डैम श्योर के साथ, मतलब मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न निकल के आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है यहाँ पे? पूरक। अब जैसे इसने कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जो क्वेश्चंस देखने को मिला है, कई प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। बाइनरी कॉम्प्लीमेंट देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑक्टल का कॉम्प्लीमेंट हो गया, डेसिमल का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और आपका हेक्साडेसिमल का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, जैसे बाइनरी में आपका दो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, बाइनरी में आपका एक वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक टूस कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे ऑक्टल में आपका 7th कॉम्प्लीमेंट होता है और 8th कॉम्प्लीमेंट होता है। यहां पे 9th कॉम्प्लीमेंट होता है और 10th कॉम्प्लीमेंट होता है। यहां पे 15th कॉम्प्लीमेंट होता है और 16th कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कुछ आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, मतलब पूरक होते हैं। ठीक है, 49 बेस 16 का 13, 49 बेस 16 का 13 बेस 10, 49 बेस 16 का, अच्छा ये 49 बेस 16, नहीं 49 हमारा डेसिमल था ना, यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखना, तो 49 बेस 10 है और इसका हमको बेस 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो जैसे आपके एग्जाम में आ गया कॉम्प्लीमेंट, अब देखो जैसे आ गया ऐसे क्वेश्चन होता है, पहले हम बात कर रहे हैं बाइनरी कॉम्प्लीमेंट के बारे में, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट के बारे में, बाइनरी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये दिया हुआ है 1 0 1 0 ऐसे करके दिया हुआ है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या निकालना है आपको? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहां पे 1 वहां 0, जहां 0 वहां 1 कर देना, आंख बंद करके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो 0, यहाँ पे 0 है तो 1, यहाँ 1 है तो 0, 0 है तो 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, ये आपका आ गया आंसर, वंस कॉम्प्लीमेंट। मतलब 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 करना है, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यही बोला गया टूस, बताइए टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसी का आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट, जो क्वेश्चन था इसी का टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उसमें राइट साइड में एक ऐड कर देंगे, ये तरीका होता है, आ जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया फाइंड द, ऐसे आ गया फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट, किसका करना है? 1 0 0 1 0 1 0 0 ऐसे करके 1। ठीक है, इसका कहा गया है, बताइए टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका टूस कॉम्प्लीमेंट, तो पहले स्टेप 1 में क्या करोगे आप? स्टेप 1 में इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप, ये रूल होता है। स्टेप 1 में पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, तो 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर 1, फिर 0, फिर डबल 1 0। ठीक है, यही तो है। हाँ, अब इसमें स्टेप 2 में क्या करोगे आप? स्टेप 2 में आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप, टूस कॉम्प्लीमेंट, और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप राइट साइड में एक को ऐड कर दोगे, राइट साइड में एक को ऐड कर दोगे आप। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए राइट साइड में एक को ऐड कर दोगे, जैसे एक को ऐड करोगे बस एक, बाकी 1 1 0 1 0 1 1 0, आ गया आंसर आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहले अगर वंस कॉम्प्लीमेंट बोले आपको, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जहां पे 0 होगा, चूंकि बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं 0 1, जहां 0 होगा वहां 1 कर देंगे, जहां 1 होगा वहां 0 कर देंगे। अगर बोलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, तो लास्ट में, लास्ट साइड में, राइट हैंड साइड में, एंड पे एकदम एक जोड़ देंगे हम। जैसे एक प्रश्न मैं और लेता हूं, बोला गया इसका जो है आप निकालिए टूस कॉम्प्लीमेंट, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालिए आप। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टूस कॉम्प बड़ा आसान है,
क्या करोगे आप टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 0 1 1, ठीक है। राइट साइड में 1 जोड़ दोगे आप। फिर अब यहाँ पे 1 1 2 नहीं होता है, देखो बाइनरी में क्या होता है ना, बाइनरी एडिशन का रूल होता है, 1 1 2 नहीं होता है, 1 1 1 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 0, यहाँ पे 1 कैरी गया, 0 1 1, और फिर यहाँ पे 1 1 0 1 1 ऐसे लिख दोगे, आंसर आ जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट, आंसर आ जाएगा। एक को एक से जोड़ने पे 2 नहीं होता है बाइनरी में, याद रखना 1 1 1 0 होता है, उस 1 को आगे कैरी ले जाते हैं, ऐसे याद रखना। बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन क्या होता है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन क्या होता है, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, और 1 + 1 = 1 0, इस 1 को आगे हम कैरी ले जाते हैं, रूल होता है। 1 + 1 1 0 होता है, उस 1 को आगे हम कैरी ले जाते हैं। बोलो क्लियर है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। ऐसे ही हम निकालते हैं 8's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑक्टल कॉम्प्लीमेंट। अब ऑक्टल का कॉम्प्लीमेंट ऑक्टल का कॉम्प्लीमेंट 0 to आपको पता है 7 होता है, 2 ही होता है यहाँ पे। तो पहले 7th कॉम्प्लीमेंट, 7th कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे हम, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 5 6 2 7, इसका आप निकालिए 7th कॉम्प्लीमेंट, ये ऑक्टल है, इसका 7, और याद रखना ऑक्टल में 7 से अधिक नहीं हो सकता है। अगर आप 7 से अधिक कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है पता है, उसका मतलब वो आगे बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप 7 से अधिक कर रहे हो तो आगे कैरी हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है, या मैं 6 नहीं, मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 मिनट, 1 कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, ठीक है। अब 7th कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, सब लिख दीजिए ऐसे, 5 6 2 1 है। आंख बंद करके दोस्तों, ऑक्टल का बेस क्या होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है ना। तो जब ऑक्टल का बेस 8 होता है तो 8 से माइनस कर दो, आप सब में 8 से माइनस कर दो, 8 से माइनस कर दो। 8 से जब माइनस करोगे तो 8 में से 1 गए क्या होगा 7, 8 में से 2 गए क्या होगा 6, 8 में से 6 गए क्या होगा 2, और 8 में से 5 क्या होगा 3। ये हमारा आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट, 7th कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या आ गया, 7 में से 6 मान लीजिए है 7, हाँ 8 से माइनस करते हैं, हाँ ठीक है। ये हमारा आ गया दोस्तों क्या 7th कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोस्तों जो है 0 से 9 कॉम्प्लीमेंट, वहां से 9 से माइनस करेंगे 7, जो कि हमारा जो बाइनरी होता है, नहीं 8 से माइनस नहीं करते हम लोग, यहाँ पे हम लोग 7 से ही माइनस करते हैं। ऑक्टल 8th कॉम्प्लीमेंट में हम लोग 7 से माइनस करते हैं, जो कि वहाँ पे 10, हम लोग जो माइनस करेंगे ना वो 7 से ही करेंगे दोस्तों, हम लोग 7 से माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ मान लीजिए 0 करते हैं, यहाँ 0 को समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ 0 करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0। अब 7 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो होता है वो 7th कॉम्प्लीमेंट है ना, 7 से माइनस करेंगे, और 7 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 के 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 6 के 1 हो जाएगा, 7 में से 5 के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब चूंकि ये हमारा आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट, और अगर बोला जाए इसी का निकालिए 8th कॉम्प्लीमेंट, इसी का अगर इसी का आ जाए निकालिए 8th कॉम्प्लीमेंट, इसी का निकालिए 8th कॉम्प्लीमेंट, तो 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, बोलिए। अगर इसी का आ जाए 8th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो बताइए 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे पता है, 7 देखो 7th कॉम्प्लीमेंट तो पहले निकालना ही पड़ेगा आपको, और 7th कॉम्प्लीमेंट में से आप 7 में से माइनस कर दोगे जितने भी नंबर होंगे, और इसमें आप राइट साइड में 1 जोड़ दोगे आप, और राइट साइड में 1 जब जोड़ोगे तो सोचो क्या आएगा,
अब आप दिमाग लगाओ, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया था, 7 1 8 हो जाएगा, लेकिन क्या बताओ 0 to जो हमारा ऑक्टल होता है, क्या ऑक्टल में कहीं 0 to 8 होता है? क्या ऑक्टल में कहीं 0 to 8 होता है? नहीं होता, 0 to 7 होता है, बेस 8 होता है ना। तो रेंज में तो 8 कभी नहीं आता है ना, रेंज में 8 तो कभी नहीं आता ना भाई। तो क्या करोगे आप, यहां पे आप कर दोगे 7 1 8 0, 7 1 8 0, जैसे आप 9 1 10 करते हो, याद करो आप 9 1 10 करते हो ना, और 9 1 10 फिर आगे एक कैरी ले आते हो ना। जैसे आप क्या करते, जैसे अभी आपने क्या किया था, 1 1 क्या किया था, 1 1 0 किया था ना, मतलब 1 1 1 0 किया था, उस 1 को कैरी ले गए थे ना। वैसे ही यहाँ पे आप 7 1 8 की जगह 0 लिखोगे आप, और 1 को कैरी ले जाओगे, यहाँ पे कैरी, ऊपर कैरी, आगे 1, चूंकि 1 हासिल गया आपका, फिर 5 1 6, और यहाँ पे 1 और 2, बस आंसर आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट। ये होता है आपका 8th कॉम्प्लीमेंट। बोले कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 7 से, वो गलती से दिमाग से स्किप हो गया था, 8 से माइनस नहीं करते हैं, 7 से माइनस करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट दोनों आ गया। देखो 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो दिया गया नंबर होगा 7 में से माइनस कर देंगे, और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो लास्ट में हम 1 जोड़ देंगे, बस यही रूल होता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया, अभी देखो ये यहां निकाल लो आप, यहां, ठीक है। बोला गया 2 4 3 7, ये आपका है ऑक्टल, इसका 8th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इसका 8th कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 8th कॉम्प्लीमेंट। तो 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, इसका 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप? तो इसका 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे आप, मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट, पहले इसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकालिए आप, 7 में से माइनस कर दीजिए सबको, 7 में से 7 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 7 5 गए 2, 7 में से 2 गए 5, और 8th के लिए 1 जोड़ दीजिए, तो 1 बाकी 4 2 5, ये हमारा आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान सा था आंसर आपका, ठीक है, ठीक है। ऐसे हमारा डेसिमल है, ऐसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल में 0 से लेके 9 होता है और बेस 10 होता है। अब मान लीजिए आ गया, अब इसमें 2 होता है, एक 9th कॉम्प्लीमेंट और एक आपका 10th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया 5 6 2 3 7 ऐसे करके, इसका बोला गया कि ये भैया हमारा डेसिमल है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करना, आंख बंद करिए, 5 6 3 7 लिखिए और 9 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि देखो फिर वही बात कर रहा हूं, डेसिमल का हाईएस्ट डिजिट क्या होता है, 9 होता है, ऑक्टल का हाईएस्ट डिजिट क्या होता है, 8 होता, मतलब सॉरी 7 होता है, 0 to 7 होता है ना, वहां 8 गलती कर दिया था। तो वैसे हाईएस्ट डिजिट से आप माइनस करोगे, रेंज में जो होगा 0 to 7 में 7 से माइनस किया ऑक्टल में, 0 to 9 में 9 से माइनस करोगे डेसिमल में। 9 में 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट। और इसी का बोला जाए, अगर इसी का बोला जाए आपसे 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसी का आपको बोला जाए कि इसी का आप निकालिए 10th कॉम्प्लीमेंट, इसी का 10th कॉम्प्लीमेंट, तो 10th कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, पहले हम इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर 10th। 9th के लिए हम 9 माइनस कर दिया, अब यहां पर 10th के लिए क्या करेंगे, हम 10 के लिए हम 1 जोड़ देंगे, और जैसे 1 जोड़ेंगे 2 1 3 6 3 4, ये हमारा आंसर। बोलो अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखो, जैसे अभी वहां पे हमारा वो ऑक्टल में 0 आया था ना, देखो यहाँ पे कैसे आता है। मान लीजिए आपके पास प्रश्न आया 7 9 0, ठीक है, 8 या यहाँ पे 9, देखो मैं जानबूझ कैसे क्वेश्चन ले 0। अब ये हमारा डेसिमल है, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करेंगे हम, तो पहले हम इसको
79090 लिख देंगे और 9 से हम माइनस कर देंगे। और जैसे ही 9 से माइनस करेंगे तो 9, क्योंकि इसका 9 से माइनस इसलिए करेंगे इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो 9 में से 0 गए 9, भाई 9 में से 0 गए क्या हो जाएगा 9, 9 में से 9 गए, सॉरी यहाँ पे क्या था 9, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 9 गए 0 और 9 में 7 गए 2। ये हमारा आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट। एक जोड़ दीजिए, जैसे एक जोड़ेंगे अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 10, 10 मतलब 0 और ये आगे जाएगा कैरी और यहाँ पे 0 1 1 9 0 2, 10th कॉम्प्लीमेंट। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? बोलो किसी कोई समस्या? ऐसे ही हेक्साडेसिमल, इसमें 15th कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आया कि A590 ये हमारा हेक्साडेसिमल है, इसका 15th कॉम्प्लीमेंट बताइए, 15th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 15th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, A590 को आप A से माइनस कर दोगे, सॉरी F से, किससे माइनस कर दोगे F से। F मतलब आप बताओ F मतलब, तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट जाते हैं ना, 0 से लेकर 9 डिजिट, उसके बाद A B C D E F और F मतलब 15 होता है ना भाई। अरे भाई A मतलब 10 11 12 13 14 15 हो गया, तो 15 से माइनस करो। अब जब F से 0 जाएगा तो F ही आएगा, 15 ही तो आएगा, ऐसा समझने के लिए लिख दो 15। F में से 15 में से 9 के कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गए 9 6, ठीक है। और कितना, हाँ सही है ना, ठीक है। 15 में से कितना गए 5 गए 10, 10 मतलब A, यहां पे 10 मतलब A आएगा, 10 नहीं लिखेंगे। 15 में से 5 गए यानी कि F में से 5 गए तो 10, 10 मतलब भाई F मतलब 15, 15 से 5 गए 10, 10 मतलब A, F मतलब 15, 15 में से 10 गए तो 5। अब ये आ गया हमारा 15th कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी का बोला जाए निकालिए 16th कॉम्प्लीमेंट, इसी का निकालिए 16th कॉम्प्लीमेंट, इसी का 16th कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, 15th कॉम्प्लीमेंट निकाला हम लोगों ने, अब इसमें एक जोड़ देंगे। अब जैसे एक जोड़ेंगे आप मुझे बताइए F मतलब क्या होता है 15 होता है, F मतलब 15 होता है। आप मुझे बताइए 15 में से 15 एक जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो क्या 16 होना चाहिए। जैसे अभी आपने वहां किया था कि 9 1 10, तो 10 के कहीं होता है 0 लिखा आपने हेक्साडेसिमल में, आपने वहां पे लिखा था ऑक्टल में याद होगा आपको 7 1 8, तो 8 तो आता नहीं है रेंज में, तो 0 कर दिया, आगे कैरी कर दिया। वैसे ही 15 1 16 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 1 16 होता है ना, तो मतलब 0 और आगे कैरी हो जाएगा 1 6 1 7 और यहाँ पे A और 5 ऐसे लिख दोगे, ये हमारा 16th कॉम्प्लीमेंट। अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने भाई साहब नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। नंबर सिस्टम में क्या क्या बताया मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम में सारा कन्वर्जन बता दिया, बाइनरी का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी में, बाइनरी का ऑक्टल में, ऑक्टल का बाइनरी में, बाइनरी का हेक्सा में, हेक्सा का बाइनरी में, बाइनरी ऑक्टल का हेक्सा में, हेक्सा का ऑक्टल में, बाइनरी डेसिमल का ऑक्टल में, ऑक्टल का डेसिमल में, डेसिमल का हेक्सा में, हेक्सा का डेसिमल में। और 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट, 7th कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 15th कॉम्प्लीमेंट, 16th कॉम्प्लीमेंट, सारा कॉम्प्लीमेंट बता दिया। सेशन कैसा लगा? अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने होंगे, अगर लगातार बने रहे होंगे इस क्लास में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको ये सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, मस्त लगा होगा। नंबर सिस्टम से जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने उसको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो हमसे आप लोग। क्लास करने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है, बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मुलाकात करते हैं आप लोगों से भी क्लास में। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो पूछिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप जो है
मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके आप अपने रिलेवेंट कोर्स में जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर टीचर का है हमारे पास टीआरई 4.0, या हमारा प्रोग्रामर का बैच है, या हमारा बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर है, या हमारे जो अदर क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, आप उनको आराम से ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। तो चूंकि मैंने क्लास में प्योर कंटेंट दिया है आपको, प्योर कंटेंट नथिंग एल्स, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स, ठीक है। तभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।